देखा भाभी, मेरी खबर गलत नहीं थी। यहाँ तो शादी हो रही है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहाँ है? कहाँ है? ठहर, मैं किसी से पूछती हूँ। बहन जी, जी? क्या आपने दूल्हा दुल्हन को कहीं देखा है? जी नहीं, मैंने तो अभी तक उन्हें देखा नहीं। मैं खुद उसके मौसी के चाचा के देवर की शादी पर आई हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, बहन जी, दूल्हा दुल्हन कहाँ है? वही तो, कितनी देर लगा दी इन लोगों ने। दुल्हन को तो वक्त लगता ही है मेकअप करने में, तैयार होने में, लेकिन आजकल के दूल्हे भी कम नहीं हैं, पूरे सज सवर कर ही आएंगे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, बहन जी, आप दूल्हे वालों की तरफ से आई हैं ना? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। क्या हुआ? अरे जैसा दूल्हा वैसे मेहमान, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए सब लोगों को। भाभी, योगेश और रूपाली। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। आखिर बात क्या है? संजना ने कुछ बताया? हमें नहीं मालूम श्रुति। तूने उससे कुछ पूछा? हमने उससे पूछा था, लेकिन उसने हमसे कहा कि अगर वो हमें सारी बातें फोन पर बता देगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जब हम दोनों वहाँ पहुँचेंगे वो तभी हमें सब कुछ बता देगी। संजना भी ना सस्पेंस क्रिएट करने में माहिर है। लेकिन श्रुति, अब क्या होगा? ये बात या तो भगवान जानता है या संजना। मम्मी जी आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? ओह प्लीज, इतने भोले बनने की कोशिश मत करो। ये शादी नहीं हो सकती। मम्मी जी लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आखिर ये शादी क्यों नहीं हो सकती? निहारिका? हाँ, निहारिका भी यहाँ है, तुम्हें ये बताने के लिए कि वो तुम्हारी पत्नी है और उससे डिवोर्स लेने बिना तुम ये शादी नहीं कर सकते। मम्मी जी, मेरा और निहारिका की इस शादी से क्या मतलब? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि निहारिका को डिवोर्स करे बिना तुम रूपाली के दूल्हे नहीं बन सकते और रूपाली तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती। चाची जी बस, ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? सुनो योगेश, क्या वो भैया, बात क्या है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये लोग कौन है? ये लोग मेरे इन-लॉज हैं। ये निहारिका की मम्मी है और ये उनकी चाची, और वो निहारिका है मेरी पत्नी। और निहारिका, ये आदर्श है, रूपाली का होने वाला दूल्हा। दूल्हा? हाँ चाची जी, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि रूपाली और आदर्श शादी कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आदर्श के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ हैं, इसीलिए योगेश इन्हें हेल्प कर रहा है। और आप लोगों ने यह सोचा कि मेरी और रूपाली की शादी होने वाली है। मम्मी जी, रूपाली मेरी बहन के समान है। दरअसल उसके पापा ने मेरा बिजनेस सेटअप करने में मेरी बहुत मदद की थी, और अब आज जब वो दुनिया में नहीं है तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लूं? मम्मी जी, आप लोगों ने और निहारिका ने मुझे कभी भी नहीं समझा। निहारिका तो मुझे हमेशा ही गलत समझती रही, यहां तक कि मेरी जितनी भी लेडीज क्लाइंट थी उनको लेकर वो मुझ पर हमेशा शक करती रही। लेकिन मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन निहारिका का सारा शक, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और उसे तब पता चलेगा कि मैंने सिर्फ निहारिका से ही प्यार किया है। और वो ज्वेलरी की दुकान? निहारिका, मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि सिर्फ एक बार तुम मुझसे अकेले में मिलो, जिससे कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूं, जिससे कि जो भी चीज तुम दूसरों की नजरों से देखती थी, कम से कम अपने नजरों से देखो और उसे समझो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया निहारिका। निहारिका, ये रिश्ता हमारा है, दूसरे चाहे लाख भी कोशिश कर लें उसे नहीं समझ सकते, उसे तुम्हें ही समझना पड़ेगा। लेकिन तुम हमेशा अपनी ही गलतफहमी के जाल में फंसी रही। मेरे और रूपाली के बीच में कभी भी कोई गलत संबंध नहीं था, वो मेरी बहन के समान है। एक बार मेरी तरफ नजरें उठा के देखो,
क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने हमेशा हमेशा से तुम्हारा इंतजार किया है, सिर्फ तुम्हारा? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? निहारिका, बेटा जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। निहारिका, रूपाली का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं अकेला उसका कन्यादान करूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उसका कन्यादान हम दोनों मिलकर करें। अरे दीदी, आप सोच क्यों रही हैं? चाहिए ना।